फ्रेंड्स, फाइनली मैं अभी थोड़ी देर पहले ही स्कूल से आई थी और स्कूल से आने के बाद में जस्ट कपड़े वगैरह चेंज किए थे क्योंकि बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी है। 42 टेम्परेचर है इस टाइम पे। बाहर निकलना मतलब ख़तरे से खाली नहीं है। और स्कूल में जाने के बाद हमें पता चलता है कि 10th क्लास का आज बोर्ड का एग्ज़ाम है, इसलिए एंट्री नहीं होगी। या तो दोपहर को 1:30 बजे के बाद आना या फिर सुबह मॉर्निंग में आना। तो आप बताइए, क्या पेरेंट्स के पास इतना टाइम है कि पेरेंट्स जाके स्कूल में मतलब धक्के खाएं? एक तो पहले ही आप लोगों ने इतना कम टाइमिंग दी है पेरेंट्स को और बच्चों को सोचने समझने के लिए कि 2 या 3 दिन के अंदर आपको ये अप्लाई करना है, ठीक है। उसमें से आपने एक दिन ऑलरेडी निकाल दिया है। ऊपर से सीबीएसई वालों ने बोला है कि फ़र्स्ट कम फर्स्ट सर्विस, जो भी कोई पहले अप्लाई करेगा उसको पहले कॉपी चेकिंग के लिए दे दी जाएगी। तो आप लोग बताइए, इतने शॉर्ट नोटिस में और इतने कम टाइम होने के बावजूद भी स्कूल वालों की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है क्या? स्कूल वाले हम लोगों को इन्फॉर्म करें, पेरेंट्स को इन्फॉर्म करें, बच्चों को इन्फॉर्म करें कि जल्दी जल्दी अपना मतलब फॉर्म फिल कर दीजिए, अपनी अप्लाई कर दीजिए, ताकि आपको कोई गाइडेंस दें बच्चों को, पेरेंट्स को, कि आप इस तरह से फॉर्म फिल करिए, इस तरह से भेजिए। क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल की भी बनती है, खाली पेरेंट्स की जिम्मेदारी नहीं कि आपने पेरेंट्स को सिर्फ एक मैसेज छोड़ दिया कि आप भर लीजिए फॉर्म। स्कूल वालों की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि आधे से ज़्यादा पेरेंट्स नहीं जानते कि फॉर्म कैसे फिल किया जाएगा या कैसे अप्लाई किया जाएगा या क्या क्या प्रोसेस करने, कैसे कैसे प्रोसेस करने, आधे से ज़्यादा पेरेंट्स नहीं जानते हैं। क्या स्कूल वालों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है? स्कूल वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ 12th के एग्ज़ाम देने तक ही होती है क्या? उसके बाद कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है? क्यों? क्योंकि स्कूल वालों को लगता है कि उन्होंने 12th की फ़ीस मार्च तक की लिए, तो इसके बाद उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है बच्चों के साथ में। स्कूल वालों को कोई कोऑपरेट नहीं करना है, किसी भी पेरेंट्स को, किसी भी बच्चे को, क्योंकि उनको लगता है कि सिर्फ हमारी ड्यूटी मार्च में बच्चों के एग्ज़ाम्स हो जाते हैं, हमें फ़ीस तब तक की दी जाती है और उसके बाद हम लोग बच्चों को छोड़ दो उनके सहारे, वो जैसे करना है जो करना है खुद से करो, क्योंकि उसके बाद उनको फ़ीस नहीं मिलनी है स्कूल वालों को बच्चों की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से। तो मुझे ये जानना है कि क्या ये फ़ीस का सिस्टम जो है मार्च में जब बच्चों को दी जाती है उसके बाद से स्कूल वालों की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है? आज दोपहर का टाइम है, दोपहर को 12 बजे मैं घर वापस आई हूँ, बच्चे को लेके धूप में गई हूँ, धूप में वापस आई हूँ। स्कूल वालों को कल मैसेज किया था कि पेरेंट्स के साथ आने, स्कूल वालों ने खुद से एक मैसेज पूछा था हमने कि क्या हम अकेले आएँ, बच्चे आएँ या पेरेंट्स आएँ, कौन है? तो उन्होंने खुद से ये मैसेज करके बोला था कि एक पेरेंट्स के साथ आ जाना। क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं थी? उनको नहीं बताना था कि टाइमिंग किस टाइम आना है, कब आना है पेरेंट्स के साथ में? आपको आना भी है आज या नहीं आना है, कल आना है? तो ऐसा कोई भी रूल्स नहीं है क्या स्कूल में इन्फॉर्म करने का? बच्चों के साथ तो गलत हो ही रहा है, साथ में पेरेंट्स के साथ भी गलत हो रहा है। बच्चों की पूरी साल बर्बाद कर दी सीबीएसई वालों ने, ऊपर से कोई कोऑपरेट नहीं मिल रहा है स्कूल वालों की तरफ से। मैं ये जानना चाहती हूँ कि OSM जो सिस्टम लागू किया इन लोगों ने, वो चीज़ें गलत है। अब तो मुझे अपनी छोटी बेटी के लिए भी डर लगने लगा है। वो 10th क्लास में एग्ज़ाम दे चुकी है, 11th में आ चुकी है। अगर यही OSM सिस्टम रहा तो उसकी जेई की प्रिपरेशन करना बेकार लग रहा है मुझे, कि वो जेई की प्रिपरेशन किस बुनियाद पे करे। क्योंकि इनका ये OSM सिस्टम अगर ख़त्म नहीं हुआ ना, तो आधे से ज़्यादा बच्चे जेई की प्रिपरेशन या फिर इसकी नीट की प्रिपरेशन करना पसंद नहीं करेंगे बिल्कुल भी, या फिर वो सीबीएसई से पढ़ना ही पसंद नहीं करेंगे। वो लोग यूपी बोर्ड या फिर कोई भी सेंट्रल बोर्ड से पढ़ना पसंद करेंगे, क्योंकि सीबीएसई वालों ने तो बिल्कुल बच्चों की लाइफ ख़राब कर दी है। बस फ्रेंड, मुझे यही जानना है कि सब लोग ने इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाइए कि जो चीज़ें आज की डेट में हुई हैं बच्चों के साथ में, वो आगे फ्यूचर में कभी ना हो बच्चों के साथ में। और अभी भी इन लोगों ने ये क्लियर नहीं किया है कि अभी जो इन्हें दोबारा से बच्चों को रीटेस्ट के लिए बोला गया है कि बच्चा आरटी, जो जिन बच्चों को आरटी लगी है वो बच्चे आरटी अगर देंगे तो उन बच्चों की कॉपी मैनुअल चेक होगी कि फिर से OSM में चेक होगी। क्योंकि इन लोगों ने तो बोल दिया कि OSM बहुत अच्छी प्रणाली है और इसी के तहत बच्चों की कॉपियाँ चेक होंगी। तो मुझे ये जानना है कि क्या ये कॉपियाँ चेक करना सही है इन लोगों का OSM से? अरे एटलीस्ट अब तो मान जाओ सीबीएसई वालों, आपके इस एक फ़ैसले की वजह से ना बहुत सारे बच्चों की लाइफ बर्बाद हो रही है। और 12th क्लास कोई इतना बड़ा एग्ज़ाम नहीं है कि इसके बुनियाद पे बच्चों को कहीं भी जॉब मिल जाएगी। इसके लिए जॉब करने के लिए बच्चों को और बहुत सारे एग्ज़ाम्स देने होते हैं, जिसमें 12th के मार्क्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं।
12th के मार्क्स के बुनियाद पे बच्चे बहुत सारे टेस्टों की तैयारी करते हैं आगे लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, बहुत सारी तैयारियां होती हैं, बहुत सारे टेस्ट कंपनियों में देने पड़ते हैं, तब कहीं जाके वो जॉब फाइनल करते हैं। लेकिन सभी में 10th और 12th की मार्कशीट इम्पॉर्टेंट होती है बच्चे के लिए। अगर आपने 12th की मार्कशीट बच्चों की ख़राब कर दी है, जो बच्चे 10th क्लास में 85% लेके आ रहे हैं, तो मैक्सिमम उन बच्चों का मैं बता रही हूँ, जो बच्चे 10th क्लास में 85% लेके आते हैं, मैक्सिमम उनकी 75% या 80% तो एटलीस्ट 12th क्लास में बन जानी चाहिए थी। लेकिन उन बच्चों की भी 45-50% या 60% तक पे लाके उन्होंने खड़ा कर दिया है, उनको उससे ऊपर नहीं बढ़ाया है। तो बच्चों के साथ भी गलत हो रहा है, पेरेंट्स के साथ भी गलत हो रहा है। हम सबको बस इस चीज़ के लिए आवाज़ उठानी है कि ये OSM सिस्टम ख़त्म हो, क्योंकि OSM सिस्टम की वजह से बच्चे डिप्रेशन में, पेरेंट्स भी डिप्रेशन में, और बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है पेरेंट्स के साथ भी, बच्चों के साथ भी। अगर ये चीज़ें हुई ना आगे फ्यूचर में, तो कोई भी बच्चा CBSE से पढ़ना पसंद नहीं करेगा। बच्चे डर रहे हैं, जो बच्चे 11th कर रहे हैं इस बार ना, वो बच्चे डर रहे हैं कि हमारे साथ क्या होगा। जो बच्चे इस बार 12th के एग्ज़ाम देने वाले हैं, वो बच्चे डर रहे हैं कि हमें भी अगले साल ड्रॉप लेना पड़ेगा। हम कैसे सोचें आगे, अब तैयारी करनी है किसी चीज़ की। मेरे घर में खुद बच्चे, एक मेरी बेटी वो 11th में है, और एक बेटा है मेरी जिठानी का, वो 12th क्लास का एग्ज़ाम देने वाला है। वो लोग डर रहे हैं। वो बच्चा कह रहा है कि चाची मैं 12th का पेपर कैसे दूँ, OSM तैयारी कैसे करूँ, मतलब आगे की जेई की प्रिपरेशन करनी है, कैसे करूँ, क्योंकि हो सकता है मुझे भी ड्रॉप लेना पड़े अगले साल, मेरे साथ भी यही हो। यार बहुत गलत हो रहा है। सभी पेरेंट्स से कह रही हूँ कि आवाज़ उठाओ, आवाज़ उठाओ, वरना कोई नहीं सुनने वाला। अगर आप लोग आवाज़ नहीं उठाओगे तो कोई नहीं सुनेगा आपकी। कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है। हमारे एक वीडियो बनाने से क्या हो जाएगा ये कहते हैं, लेकिन अगर हमारे एक वीडियो बनाने से फ़र्क पड़ता है तो आवाज़ उठाओ। CBSE ने सुना तभी ये दोबारा से चेकिंग का आदेश है, लेकिन अभी भी ये क्लियर नहीं किया कि जो चेकिंग होगी वो मैनुअली होगी। उन्होंने फिर से बोल दी कि OSM ही चेकिंग होगी। तो ये चीज़ें गलत है। OSM चेकिंग ना हो, OSM के खिलाफ आवाज़ उठाओ। OSM चेकिंग नहीं होनी चाहिए। बच्चों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। प्लीज़ गाइस आवाज़ उठाइए, क्योंकि ये सिर्फ आज के बच्चों के साथ नहीं है, ये आने वाले फ्यूचर में जो बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं ना, उन बच्चों के साथ भी है। तो प्लीज़ आवाज़ उठाइए, ताकि जो गलत आज के बच्चों के साथ हो रहा है वो बाकी बच्चों के साथ ना हो। OSM लागू नहीं होना चाहिए, इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाइए। मेरी सिर्फ रिक्वेस्ट इतनी है कि OSM के खिलाफ आवाज़ उठाइए, कि OSM फिर से लागू ना हो। और जो लोग भी OSM के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहते हैं, जो लोग भी OSM नहीं चाहते हैं, वो लोग प्लीज़ वीडियो को सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बात को जाने कि OSM अगर लागू होता है तो बच्चों के साथ क्या होगा आगे, बच्चे किस लेवल तक किस तरह से डिप्रेशन में जाएंगे।